How India should think about protein. Protein is important. Let me just start by saying this out loud because currently the internet is divided into two extremes. One side is saying that protein is everything, replace everything with protein, add protein to everything, and it's no longer just limited to protein bars. We also have protein coffee, protein chips, protein bread, the list goes on. If you're not eating protein every 2 hours, you're seriously doing something wrong. The other side is saying, oh, it's all hype, don't focus on protein. But the truth, as always, lies somewhere in the middle. Because protein is important, but protein without context can harm more than it helps. So today, let's get this context right. Firstly, we need to know that health is never achieved by looking at the nutrients in isolation. We need to look at the person, उनके gut को, उनके digestion को बहुत important है, उनके lifestyle को देखना, उनके goals को देखना, because the same protein diet can build a person, but it can break another. Let's now understand the different situations in which a high protein diet can actually be useful. कौन से ऐसे situations है जिसमें high protein diet actually लेना चाहिए? Number one is what I call as the short term performance goal. A short term performance goal का बहुत अच्छा example है, for example an actor. अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं कुछ दिनों से या कुछ टाइम से, तो आपको पता होगा दैट आई वर्क विद एक्टर्स फ्रॉम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑल्सो साउथ इंडिया फिल्म इंडस्ट्री से एक्टर्स के साथ मैं काम करती हूँ. और जब मेरे ये एक्टर क्लाइंट्स कभी मेरे पास अपने कोई स्पेशल प्रोफेशनल असाइनमेंट के लिए आते हैं जहाँ पे इनका एक फिजिकली डिमांडिंग रोल है या बॉडी स्पेसिफिक शॉट्स हैं, then I may increase their protein and structure their meals very specifically. But ये याद रखना ज़रूरी है कि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए ही किया जाता है, ये गोल स्पेसिफिक होता है एंड ये क्लोजली मॉनिटर्ड भी होता है. इट इज़ नेवर अ लाइफस्टाइल फॉर एवर. Okay, the number two situation is of a high performance individual. An example of a high performance individual would be say an athlete. Now an athlete is someone जो औरों के मुकाबले काफ़ी intensely train कर रहा है, औरों के मुकाबले high intensity exercise करता है, which is a part of their training. And क्योंकि वो हाई इंटेंसिटी पे ट्रेनिंग करते हैं, उनके मसल रिपेयर के डिमांड्स भी ज़्यादा हैं कंपेयर टू दी अदर पीपल. सो इन दैट सिचुएशन इट मेक्स सेंस दैट कंपैरेटिवली देयर प्रोटीन इनटेक इज इंक्रीज्ड. बट हियर ऑल्सो उनका डाइजेशन, उनका रिकवरी, उनका टोटल डाइट बैलेंस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड शुड बी टेकन इन टू अकाउंट. द मिसिंग पीस दैट मोस्ट पीपल इग्नोर इज दैट ये दोनों ही सिचुएशन में both these profiles of people, यहाँ पे ये हाई प्रोटीन डाइट उनको हमेशा के लिए नहीं दिया जाता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए ही दिया जाता है. और ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज इसलिए उन लोग के उनके ऊपर सक्सेसफुली काम करते हैं क्योंकि उनका फाउंडेशन पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है. फाउंडेशन का मतलब है उनका डाइजेशन, उनका मेटाबॉलिज्म, जिसको मैं अग्नि बोलती हूँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से दी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज दे वर्क ऑन देम एंड देयर फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग either naturally or through years of training and eating right with discipline. अब क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, हम सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आवर बॉडी शुड हैव सर्टेन प्री रेक्विजिट्स बिफोर वी इवन डिसाइड टू इंक्रीज प्रोटीन. एंड दैट नंबर वन प्री रेक्विजिट इज हैविंग अ गुड डाइजेशन. डाइजेशन जो है बहुत ही अंडररेटेड है. हम कभी भी इसकी बात करते नहीं हैं और प्रोटीन के मामले पे खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताने वाली हूँ. बट सबसे पहले जब मैं बोलती हूँ कि गुड डाइजेशन होना चाहिए, प्री रिक्विजिट, अ रिक्वायरमेंट बिफोर वी थिंक ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटीन, तो हमें पता कैसे चले कि हमारा डाइजेशन अच्छा है? क्या इसके लिए हमें कोई टेस्ट करने पड़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं है. कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा डाइजेशन अच्छा है. नंबर वन इज दैट यू डू नॉट हैव एनी
ब्लोटिंग, ऑब्वियसली अगर आपको कोई 2-4 महीने में एक बार कभी ब्लोटिंग हो गया, इट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन अगर आपको रोज़ाने में ब्लोटिंग फील होता है, जिसका मतलब है आपने खाना खाया और आपको ब्लोटिंग फील हुआ, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग लाइक अ फ्लैट टमी एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग वेरी लाइट ऑन योर टमी इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग यू फील ब्लोटेड। एंड इफ दिस हैपन्स ऑन ऑलमोस्ट अ डेली बेसिस, तो वो जो है वो एक अच्छा साइन नहीं है। नंबर 2 इज़ इंडाइजेशन। आपने समोसा खाया पर आपको लगता ही नहीं है कि वो डाइजेस्ट हुआ, आपको अभी भी लगता है कि वो समोसा बैठा हुआ है, बिकॉज यू फील हैवी, यू फील अनकम्फर्टेबल आफ्टर ईटिंग say a samosa. So indigestion is again another thing. Third thing is acidity. Acidity जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा एसिडिटी आपको हमेशा, अगेन वन ऑफ एसिडिटी की बात नहीं है कि आपको कभी कभी एसिडिटी हो या 2-4 महीने में एक बार, उसकी कोई बात नहीं है। बट अगर आपको रोज़ाने में एसिडिटी फील होता है, आपको रोज़ाने में आप 10 सालों से एंटासिड ले रहे हैं, इट्स अ क्लियर साइन दैट योर डाइजेशन इज़ नॉट ऑप्टिमल। देन द अदर साइन इज़ हैविंग कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है बावल मूवमेंट्स में, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, देन दैट्स अ ग्रेट साइन। बट अगर आपको है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन योर डाइजेशन एंड योर गट मूवमेंट, and it also shows that your digestion is slow, it is sluggish. So again, this is also a very great sign to know how your digestion is, where you stand as far as your digestion is concerned. And the fifth and the most powerful sign that I feel is hunger. Hunger is one of the most powerful sign to know if your digestion is working well. अगर आपको naturally regular intervals पर hunger भूख आती है, then that's a very powerful sign that your digestion is going good. Now जब से ये वीडियो में मैंने बात करना शुरू किया है प्रोटीन के बारे में, आपने नोटिस किया होगा that मैं बार बार डाइजेशन की बात करती हूँ, मैं बार बार गट हेल्थ की बात कर रही हूँ। तो ऐसा क्या है जिसके कारण मैं बार बार डाइजेशन पर आ जाती हूँ? It is because protein, as the internet is influencing us to believe, is not a magic nutrient. It is a demanding nutrient. प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में जो डाइजेस्टिव एफर्ट लगता है आपके बॉडी का, कंपेयर्ड टू अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फैट्स या कार्बोहाइड्रेट से अगर आप कंपेयर करें, तो प्रोटीन जो है वो डिफ़िकल्ट होता है टू डाइजेस्ट, उसमें डाइजेस्टिव एफर्ट ज़्यादा लगता है। प्रोटीन जो है वो लॉन्ग चेन अमीनो एसिड्स से बनता है। सो बहुत सारे छोटे अमीनो एसिड्स हैं, उनके लॉन्ग चेन से प्रोटीन बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है, और उसको डाइजेस्ट करना इज़ नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस। पहले आपके स्टमक में बराबर HCl द स्टमक एसिड होना चाहिए, आपके स्टमक में प्रॉपर एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होने चाहिए, वो उनको द एसिड एंड द एंजाइम्स दोनों मिलकर उसके प्रोटीन डाइजेशन को शुरू करता है। देन दी पैनक्रियास टेक्स ओवर, जहाँ पे भी बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक करता है इनटू दीज अमीनो एसिड्स। एंड देन द फाइनल स्टेप इज द इंटेस्टाइन्स, where the further the last breakdown of protein happens and also the absorption happens. So you understand that protein digestion, मैंने बहुत short में बताया है, but obviously it's not that simple, but I have explained this in a very short way. But then again, you do realize that protein digestion is not something very simple. It's a multi-step process. It requires effort. और अगर आपका डाइजेशन ही टू बिगिन विद सही नहीं चल रहा है, ऐसे सिचुएशन में आपने प्रोटीन और खाने का डिसीजन ले लिया बिकॉज यू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरनेट, और आपने सोचा कि चलो अब मैं प्रोटीन बढ़ाता हूँ बिकॉज प्रोटीन कोई मिरेकल न्यूट्रिएंट है जिसको बढ़ाने से मेरा वेट लॉस हो जाएगा और सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। पर आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए आपने सिर्फ प्रोटीन को बढ़ाया, देन व्हाट हैपेंस इज दैट योर body just gets burdened, it doesn't get nourished. Okay, and at this situation
जब आप ऐसा करते हैं तो आपके डाइजेस्टिव जो भी कंसर्न्स है वो और बिगड़ते हैं. यू डू नॉट मैजिकली गेट वेट लॉस जस्ट बिकॉज यू स्टार्टेड हैविंग 5 एग वाइट्स, या जस्ट बिकॉज आपने गेहूं के आटे में बेसन और सोयाबीन का आटा मिला के रोटियां बनानी शुरू कर दी. उससे आपका मैजिकली वेट लॉस नहीं होगा. So this is a very important thing that we need to understand. The second prerequisite that is needed if you do want to increase your protein is an active lifestyle. Active lifestyle is not just about exercise, it's about everything. It's about movement, it's about not being sedentary. जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, these two categories of people, they are people who are very active, physically active, इनके lifestyle naturally active है, and that is the reason why we could give them an increased protein in their diet. But अगर आपका activity ही नहीं है, अगर आप most of the time sedentary रहते हैं, then you need to think if you should be increasing your protein, because when you are active through exercise, through movement, then you have increased the protein demand in your body. आप पहले डिमांड तो बढ़ाइए बॉडी में प्रोटीन का, उसके बाद आप इंक्रीज कीजिए ना अपना इंटेक. बट इफ यू आर नॉट डूइंग सो, फर्स्टली एन एक्टिव लाइफस्टाइल इज ऑल्सो समवेयर कनेक्टेड टू डाइजेशन. If you have an active lifestyle, your digestion is also, somewhere connected. आपका active, अगर आप active हैं तो आपको constipation में भी आराम मिलता है. Most of your digestive concerns are also, interrelated. However, of course, they can be, not related to each other also in many individuals. It's not compulsory that they have to be interrelated. But for example, let me just give you an example. For example, there's a person who is going to an office Monday to Friday and goes to the office in the morning, comes back at night. अभी रात में आने के बाद क्योंकि gym membership लिया हुआ है, that intent is there that I am going to go to the gym, but रात में आने के बाद already exhausted and somehow don't feel like going to the gym. So वो Monday to Friday में 3 बार तो जिम जाते ही नहीं हैं, 2 बार जाते हैं पर जिम जाते हैं पर उतनी एनर्जी नहीं होती कि वहाँ वर्कआउट करे, आधे से ज़्यादा टाइम सोशलाइज कर कर वापस आ जाते हैं. सो यू नॉट इवन एक्सरसाइजिंग एट ए रिस्पेक्टेबल इंटेंसिटी. और बाकी दिन जो है इतने टायर्ड होते हैं कि पॉपकॉर्न या डिनर लेके नेटफ्लिक्स पे कुछ ना कुछ देखते हैं और सो जाते हैं, या फिर इतने स्ट्रेस्ड होते हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द जिम यू हैव अ प्रेजेंटेशन विच यू नीड टू फिनिश फॉर टुमारो, सो यू आर स्टेइंग अप लेट एट नाइट एंड वर्किंग, एंड देन द वीकेंड कम्स एंड बिकॉज देन यू फील दैट यू हैव अर्नड दिस वीकेंड, आपको क्लबिंग जाना होता है और फिर आप ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, और आने के बाद नेक्स्ट डे जब उठते हैं तो यू आर फीलिंग वेरी एसिडिक, यू आर फीलिंग अ हंगओवर, यू आर फीलिंग अ हेडेक, एंड यू टेक अनदर 4-5 days टू गेट बैक टू योर डाइजेशन, टू रिवाइव योर डाइजेशन. अगर इस तरह का आपका लाइफस्टाइल है, then at this point, if you are thinking while ordering your bread from Blinkit कि मैं नॉर्मल ब्रेड ऑर्डर करूं या हाई प्रोटीन ब्रेड ऑर्डर करूं. मैं वेजिटेरियन तो हूं, लेकिन क्योंकि सब बोल रहे हैं प्रोटीन खाओ, क्या मैं अब अंडे खाने लग जाऊं? Then you're obsessing over protein without even asking if your body can handle it. Because digestion is not about what you can consume. It is about what your body can utilize, what your body can absorb, what your body can process. In such a situation, just getting your basics right, which is eating clean, a balanced diet, जिसमें प्रोटीन तो हो बट बाकी मैक्रोज भी हो, जहाँ पे sleep is in place, the stress is not there or it is minimal, the exercise is right on place, doing these basic things can itself give you a large improvement as far as weight loss outcomes or your general health is concerned. Now, many a times I'm also asked about the different sources of protein, कि प्रोटीन के sources क्या होने चाहिए. एंड देन वी आर लिविंग इन एन एज जहाँ पे सब सोशल मीडिया पे धूम मचा हुआ है. एवरीवन इज पोस्टिंग अ रेसिपी जहाँ पे वो बता रहे हैं कि इस रेसिपी में x ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, या फिर हमें इतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक दिन में खा लेना चाहिए. विच मीन्स दैट बाय दिस स्ट्रैटेजी व्हाट वी आर एसेंशियली डूइंग इज दैट वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल आवर इनटेक. But what about absorption? What about utilization? And for this, Ayurveda becomes very useful. Because Ayurveda has been teaching कि absorption और जो utilization है वो हमारे प्रकृति पे डिपेंड करता है, एक जेनेरिक इनटेक पे नहीं.
And what is exactly Prakriti? Prakriti is not generic, it is your unique, your personal constitution. आपका unique, आपका personal nature, आपका personal innate nature, उसको प्रकृति कहा गया है. Okay, now just giving you an example. For example, a Vata dominant Prakriti person is characterized by dryness and irregular digestion. अभी ऐसे इंसान को अगर हम रोज़ाना राजमा, छोला, सोयाबीन, टोफू, पनीर ऐसी चीज़ें रोज़ाना देने लगे या बड़ी मात्रा में देने लगे तो उसका ये वाता और इम्बैलेंस हो जाएगा एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू एक्सपीरियंस मोर ब्लोटिंग, गैसीनेस एंड कॉन्स्टिपेशन. And this is something that you must have observed around you and also maybe in yourself. ऐसा होता है कि जब आप ये सारी चीज़ें खाने लगते हैं तो आपको इस तरह से गैसीनेस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है. Even if you try adding हींग to your तड़का, even if you try adding अदरक or ginger to your तड़का. Right? Now for such a person, easily digestible protein sources are going to build that person more easily and in a better way without causing any discomfort. And those easily digestible sources can be many. Like examples are moong dal or whole moong, masoor dal, then even the chota desi chana, the brown and the black ones, not the white kabuli chana, and also the matki, which is also called moat. So these are few of the examples. Now a brilliant case in point is I myself, because I am a major Vata dominant person. I have never mentioned this on a social media platform before, but I did put on around 10 kgs last year during my daughter's 10th board exams, partly due to stress, partly due to sleepless nights. The fact that I'm in my mid 40s and I am a single parent didn't help much either. But however, I did lose those 10 kgs in those next 8 to 9 months. The point I'm trying to make here is that it was done without obsessing or getting fixated over every gram of protein. Just aligning my meals with my Prakriti helped me achieve that, that transformation or that weight loss. On the other hand, if I talk about Tapsi, she has a very Pitta dominant Prakriti, which means that she has great Agni, शी हैज़ हीट डोमिनेंट, शार्प डाइजेशन, जिसके वजह से वो सारी चीज़ें जो मैं अपने मेरे डाइट में मैं रिस्ट्रिक्ट करती हूँ और आई वुड रिस्ट्रिक्ट इन सम अदर क्लाइंट ऑफ माइंड जिनका वाता डोमिनेंट है, आई डू प्रिस्क्राइब और रिकमेंड दो सेम heavy pulses like the rajma, chola and everything to her. She being a non-vegetarian, I also recommend her meat because she can, again, because of her Pitta Prakriti, digest it very easily, very well. And that is how we work together to achieve transformation in her case, which may come along because of her professional commitments once or twice in a year. So in a nutshell, what I'm trying to say is that there is no one size fits all. जो भी sources of protein हमें लेना है, कितना लेना है, all of these should be in sync with your individual constitution, with your individual digestive capacity. And when we ignore this individuality, when we ignore this personalization, that is when we start creating the biggest problems in modern nutrition today. And if you really look at it, it's not something which is very hard to understand. It is something which is very commonsensical. हमें पता है कि घी is good, बट क्या हम उसे बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे एंड क्या बहुत ज़्यादा जब हम उसे खाने लगेंगे विल इट नॉट बी बैड फॉर अस? हमें ये भी पता है दैट मिलेट्स आर गुड. आई वाज प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट person who wrote extensively about usage of millets in my book. But then again, if you start consuming millets in excess, even that can cause constipation. So why do we think that we can eat protein off limits? Protein is not a magic nutrient, it's not some free calories. Excess from any source can lead to weight gain. So protein can also, if you're taking in excess of what is required for you, can lead to weight gain. And especially अगर आपका digestion poor है, अगर आपकी activity low है, then आपका body is protein को magically muscles में नहीं convert करेगा. फैट लॉस एंड मेटाबॉलिज्म सिर्फ प्रोटीन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, काफ़ी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि हॉर्मोन्स है, स्लीप, स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल, द गट हेल्थ, द डाइजेस्टिव सिस्टम, अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स.
एंड इसीलिए आप अगर गौर करेंगे, इफ यू गो टू अ जिम एंड यू लुक अराउंड, you will find many people who have very good bulky arms, like good biceps, there's a good tone in their arms, but they still have a persistent belly fat. Therefore, we need to get very smart. We need to understand that we should not become victims of, overgeneralization. Now, why I say overgeneralization is because it's very easy to come out and say on a public platform कि हमारे देश में प्रोटीन डेफिशिएंसी चल रही है, हमारे सारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे एल्डरली पॉपुलेशन है, उनको जॉइंट हेल्थ के इश्यूज हैं, एंड इट इज़ बिकॉज they are having chai biscuits and they're having chai samosa as their evening snack and there is protein deficiency. ये सब बोलना बहुत आसान है, but this is a very generalized statement if you ask me about it, क्योंकि India in the first place is a very diverse nation. इंडिया में हर कोई शाम को सिर्फ चाय समोसे और चाय बिस्किट नहीं खा रहा है. इंडिया का ही पार्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी है, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और वहाँ पर आई हैव लिव्ड एंड आई हैव कंसल्टेड एंड आई स्टिल कंसल्ट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर, thousands of people I must have consulted from that place particularly. A lot of these households, I can vouch for it, इनके घरों में नॉन वेजिटेरियन फूड इज मोर सेंट्रल देन वेजिटेबल्स. यहाँ पे सैलड्स में काकड़ी टमाटर और कांदा नहीं होता, इनके सैलड्स भी पोर्क और रेड मीट के होते हैं. यहाँ पे अचार और चटनियाँ गोभी और आम की और आंवले की नहीं होती, यहाँ पे चटनी और अचार भी फिश से बना होता है. इनके इवनिंग स्नैक भी स्मोक्ड मीट होते हैं. इवन इफ यू लुक एट अ वेस्ट बंगाल के हाउस होल्ड, द बंगाली हाउस होल्ड्स, मोस्ट ऑफ देम इफ नॉट ऑल would have fish on a daily basis. Then if it was only about protein, then we should see that none of the elderly population or the senior citizen there having any joint issues or any health issues. But unfortunately, that's not the case. It simply boils down to the fact that health is not achieved by a single, magic bullet. Good health is a daily work. It consists of many smaller steps. Eating a balanced diet is one of them, which has not just protein but also carbs, also fats. कार्ब्स और फैट्स नहीं खाएंगे तो प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन क्या होता है? जब हम कार्ब्स और फैट्स खाते हैं तब हमारा बॉडी उसे यूज करता है फॉर फ्यूल एंड फॉर एनर्जी. पर अगर हम वो कार्ब्स और फैट्स नहीं खाते हैं, then the protein doesn't get spared or reserved to do its primary function, which is basically to build tissues and to do the repair work. Okay, so instead of looking at some person outside of you or looking at some reel that is telling you that you are deficient in protein and you should be eating more protein, it is important that you look at yourself, you look at your own symptoms that your body is telling you, because in order to know कि हम deficient हैं या नहीं हैं, कुछ dramatic नहीं करना पड़ता है. Your body is giving you patterns, the body will tell you if you're deficient. And if you are, then yes, of course, you should increase the intake. So now let's get to the signs or the symptoms which can tell us whether you are really protein deficient or not. Number one, poor recovery post exercise. अगर आप exercise कर रहे हैं और exercise करने के बाद आपका जो recovery है वो 72 आवर्स हो जाता है, बट उसके तब तक आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं हो रही है, आपको फिर भी बहुत इंटेंस मसल सोरनेस फील होता है, देन दैट्स अ डेफिनेट साइन दैट योर प्रोटीन इज लैकिंग इन योर डाइट एंड यू शुड बी इंक्रीजिंग इट. नंबर टू इज when you feel that your strength and muscle progression is not there. So आप consistent है workout में, लेकिन ना आपका stamina बढ़ रहा है ना आपका muscle strength बढ़ रहा है, so then that's also a sign that your meal may be lacking protein. Number three, आपने खाना खाया but you don't feel satiety. So you have food but just after 30 or 40 minutes after finishing your meal, you start developing a craving. So that also is a sign that your meals may be lacking in protein. Okay, so if you feel that आप इनमें से कोई भी ऐसे एक जोन में है, then yes of course आप प्रोटीन बढ़ाइए, प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट. बट देन अगेन प्रोटीन बढ़ाना कैसे है, किस तरह के सोर्सेस से प्रोटीन बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, all of these should be in sync with your digestion, with your prakriti, with your lifestyle and with your goals. Because
Health is not achieved because of extremes. Health thrives on balance. And good health is about understanding what is right for your body. It is about respecting your digestion, and it is about creating a balance in your plate and in your life. That's all from me today. Thank you very much.